चाहे हिंदी सिनेमा का सुनहरा दौर रहा हो या फिर आज का दौर, फिल्म स्टार्स की जिंदगी में खूब विवाद हुए और बवाल भी मचा। कुछ एक्टर्स की जिंदगी में तो ऐसे ऐसे स्कैंडल हुए जिन्होंने उनकी जिंदगी तबाह कर दी। आजकल फिल्म स्टार्स एक बोल्ड फोटो शूट या लव मेकिंग सीन भी कर दे तो संस्कार और शर्म का ज्ञान देने वालों की भीड़ लग जाती है। पर बॉलीवुड में एक ऐसी भी एक्ट्रेस रही जिसने कभी ना तो लोगों की परवाह की ना ही उनकी सोच की। इस एक्ट्रेस ने वही किया जो दिल ने कहा। यह है बेगम पारा, जो रिश्ते में दिलीप कुमार की भाभी लगती थी। बेगम पारा 40 और 50 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस थी। उन्होंने तब एक फोटो शूट ही नहीं बल्कि एक फिल्म में लव मेकिंग सीन से भी होश उड़ा दिए थे। सिगरेट के कश लगाते हुए फोटो शूट मचा था तहलका। बेगम पारा ने 50 के दशक में लाइफ मैगजीन के लिए सफ़ेद रंग की साड़ी पहन सिगरेट के कस लगाते हुए फोटो शूट करवाया था। इस फोटो शूट ने हर किसी को हैरान कर दिया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई हीरोइन ऐसा भी कर सकती है। इस फोटो शूट में बेगम पारा ने जैसे पोज दिए उसकी वजह से उन्हें बॉम्बशेल गर्ल कहा जाने लगा था। पाकिस्तान में जन्मी, ऐसे हुई बॉलीवुड में एंट्री। बेगम पारा का असली नाम जुबैदा उल हक था। उनका जन्म झेलम में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। बेगम पारा के एक भाई थे जो 30 के दशक के एक्टर रहे। जब वह एक्टर बनने बॉम्बे आए तो यहाँ बंगाली एक्ट्रेस प्रतिमा दास गुप्ता से शादी कर ली। बेगम पारा जब भी भाई भाभी से मिलने बॉम्बे जाती थी तो वहाँ की चकाचौंध और ग्लैमर उन्हें खूब आकर्षित करता। वह भाभी और एक्ट्रेस प्रतिमा के साथ कई बार शूट पर जाती। लोग बेगम पारा को देखते तो देखते ही रह जाते। वो उन्हें फिल्में भी ऑफर करते। इसी तरह जब बेगम पारा अपनी भाभी के साथ एक पार्टी में गई तो शास्त्र मुखर्जी और देविका रानी ने उन्हें एक फिल्म ऑफर की। यहीं से बेगम पारा की फिल्मों में एंट्री हो गई। सावरिया में बनी थी सोनम कपूर की दादी। बेगम पारा की पहली फिल्म 1944 में आई थी, जिसका नाम चांद था। फिल्म हिट रही और यहीं से बेगम पारा के टैलेंट ने जलवे दिखाने शुरू कर दिए। उनकी पहली सैलरी 1500 रुपये प्रति महीने थे। लेकिन बेगम पारा धीरे धीरे 50 के दशक की मोटी कमाई करने वाली एक्ट्रेसेस में शुमार हो गई। बेगम पारा ने 2008 में सोनम कपूर स्टारर सावरिया में काम किया था। इसे संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में बेगम पारा सोनम कपूर की दादी बनी थी। दिलीप कुमार के भाई से शादी। बेगम पारा ने जब फिल्मी दुनिया में खुद को स्थापित कर लिया तो उन्होंने एक्टर दिलीप कुमार के भाई नासिर खान से शादी कर ली। नासिर खान दिलीप कुमार के छोटे भाई थे। नासिर खान से शादी के बाद बेगम पारा ने 3 बच्चों को जन्म दिया। इनमें से एक का नाम आयूब खान है, जो फिल्मों और टीवी के जाने माने एक्टर हैं। बेगम पारा ने 1958 में नासिर खान से शादी की थी और फिर एक्टिंग छोड़ दी। लेकिन बेगम पारा को हमेशा ही उनके बोल्ड अंदाज के लिए याद किया गया। 40 के दशक के लव मेकिंग सीन। डेब्यू फिल्म चांद में बेगम पारा ने अपने हीरो प्रेम आदिप के साथ लव मेकिंग सीन दिया था। इस बारे में उन्होंने कई साल पहले रेडिफ को दिए एक इंटरव्यू में बताया था। जब बेगम पारा से पूछा गया था कि क्या उन्होंने अपने करियर में कभी लव मेकिंग सीन किया था, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, उन्होंने ऐसे सीन किए और वो भी प्यार भरे थे। हालांकि यह सीन आज के दौर की तुलना में काफ़ी अलग था। तब बेगम पारा और आदिप एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे और वे एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर गाना गा रहे थे। लेकिन इतना सा रोमांस भी तब काफ़ी हैरत भरी नज़रों से देखा जाता था। बेबाक और निर्भीक बेगम पारा। ऐसी और भी कई बातें हैं जो बेगम पारा को अपने ज़माने से सबसे अलग और ख़ास बना देती हैं। अपने एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि उन्हें सिगरेट से सख्त नफरत थी, लेकिन एक ऐसे दौर में जब महिलाओं के शराब पीने की बात को गलत ही नहीं, टैबू समझा जाता था, उन्होंने अपने शराब पीने की बात को बेबाक होकर साझा की। बेगम पारा ने कभी भी खुद को सिनेमा जगत में या निजी जिंदगी में पहले से स्थापित मानदंडों में समायोजित करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने वो किया जो उनके विचार में सही था या उनके निडर व्यक्तित्व की एक और झलक ही थी। वह कहती थी कि वह जानती हैं उनका कदकाठी फिगर अच्छा था और उन्हें पतलून स्कर्ट और शर्ट पहनने में कोई आपत्ति नहीं थी, जो इन खूबियों को निखार कर बाहर लाए। 2008 में हुआ निधन। बेगम पारा का 2008 में निधन हो गया। उनकी मौत नींद में ही हो गई। तब बेगम पारा 82 साल की थीं। वहीं उनके पति की मौत 1974 में हो गई थी। पति की मौत के बाद बेगम पारा 2 साल के लिए पाकिस्तान अपने परिवार के पास चली गई थी, पर बाद में वापस इंडिया लौट आई थी और यहीं उन्होंने आखिरी सांस ली।